दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री आतिशी का कहना है कि दिल्ली सरकार बिजली, पानी, शिक्षा और बस यात्रा निःशुल्क दे रही है। बावजूद इसके दिल्ली सरकार इकलौती ऐसी सरकार है जो सरप्लस में चलती है। कैबिनेट मंत्री आतिशी से खास बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे ने। दिल्ली सरकार ने अपना 10वां बजट सदन में पेश किया है, लेकिन इस बजट में क्या कुछ खास है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आतिशी जी हैं। आतिशी जी, पहली बार आपने सदन के पटल पर बजट रखा और ये जो बजट आपने पेश किया है ये राम राज्य की अवधारणा पर आधारित है। क्या कुछ खास है इस बजट में? देखिए, पिछले 9 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने राम राज्य के सिद्धांतों को यथार्थ करने का काम किया है। राम राज्य क्या है कि कोई दीन नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई दरिद्र नहीं है, कोई बीमार नहीं है, सब समृद्ध है। तो चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे अच्छे स्कूल हो, अच्छे अस्पताल हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा हो, हम भगवान श्री राम के दिखाए हुए कदमों पर ही चल रहे हैं। लेकिन अगर इस बजट की कोई सबसे खास बात है तो वो इस बार जो हमने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत की है। क्योंकि देखिए, महिलाओं के लिए हमने बहुत काम किए हैं, लेकिन असली सशक्तिकरण तब होता है जब महिलाओं के हाथ में पैसे आते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये हमारे समाज की सच्चाई है कि महिलाओं को हर छोटे छोटे खर्चे के लिए किसी पुरुष के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, चाहे वो पति हो उनका, चाहे पिता हो, चाहे बेटे हो। अब मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना आने के बाद दिल्ली की हर महिला के बैंक अकाउंट में 1000 रुपये महीना दिल्ली सरकार देगी। अब दिल्ली के किसी भी महिला को किसी पुरुष के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। अगर बात की जाए आतिशी जी, तो जो आपने महिला सम्मान निधि की घोषणा की है, इसमें कितना फंड अलॉट किया गया है और जो ये पैसा है वो कहाँ से आएगा और कितनी महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी, और ये जो निधि है ये कब से महिलाओं के खाते में जानी शुरू होगी? देखिए, अभी तो आचार संहिता आ रही है। जब लोकसभा चुनाव के बाद ये स्कीम नोटिफाई होगी और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर प्रोसेस करने में थोड़ा समय तो लगता है, तो आप मान लीजिए सितंबर में या अक्टूबर में पहला SMS महिलाओं को आ जाएगा कि उनके खाते में 1000 रुपये अरविंद केजरीवाल ने जमा करवा दिए हैं। तो हमें उम्मीद है कि सितंबर अक्टूबर तक पैसे आने शुरू हो जाएंगे। इस स्कीम के लिए पात्र होंगी दिल्ली की वोटर महिलाएं जो दिल्ली की किसी और पेंशन स्कीम के अंडर नहीं आती, जो कि सरकारी नौकरी नहीं कर रही हैं और जो इनकम टैक्स पेयर नहीं। तो तकरीबन 45 लाख ऐसी महिलाएं होंगी जो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। अगर बात की जाए तो जो बजट आपने इस बार घोषित किया है वो 76,000 करोड़ का है। अगर हम पिछले बजट की बात करें तो वो 78,800 करोड़ का था। तो इस बार बजट क्यों कम हुआ, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, बजट एक अनुमान होता है। एक्चुअली पिछले साल का बजट 74,900 करोड़ का था। जो फाइनल बजट वो हमने इस बार पेश किया है 74,900, उसकी बढ़ोतरी होकर इस बार बजट 76,000 करोड़ पर पहुंचा है। तो दिल्ली सरकार का चाहे एक्सपेंडिचर हो, दिल्ली सरकार की चाहे रेवेन्यू हो, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और दिल्ली सरकार एक इकलौती सरकार है जो फ्री बिजली देकर, फ्री पानी देकर, फ्री बस यात्रा देकर, फ्री शिक्षा देकर, फ्री हेल्थ केयर देकर भी मुनाफे में चलती है। लेकिन विपक्ष इसे चुनावी शगुफा बता रहा, कह रहा है कि बड़े बड़े वादे किए गए हैं लेकिन पूरे नहीं होते हैं। तो विपक्ष के सवालों का किस तरीके से जवाब देंगे? वो शायद अपनी सरकारों के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे वादे होते हैं पर पूरे नहीं होते। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने वादों से ज्यादा डिलीवर करके दिखाया है दिल्ली में, और आगे भी करते रहेंगे। दिल्ली वालों को पता है कि जो वादा अरविंद केजरीवाल ने कर दिया वो वादा जरूर पूरा होगा। एक आखिरी सवाल, इस निधि के जरिए करीब 50 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। जो दिल्ली की महिलाएं हैं वो तो बेहद खुश ही हैं, लेकिन NCR की महिलाएं भी सोच रही कि इस तरीके की पॉलिसी हमारे भी राज्य में आए। लेकिन उनका एक सवाल है कि आखिरकार वो कैसे अप्लाई करेंगी, कैसे इस निधि का वो लाभ उठा पाएंगी? तो NCR की महिलाओं को लाभ उठाने के लिए तो अपने अपने राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार लानी होगी, तब उनको लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन दिल्ली की महिलाएं कैसे इसको अप्लाई करें? इसके लिए हम फॉर्म भरवाएंगे। उनको अपना वोटर कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी होंगी, और साथ ही एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि वो किसी स्कीम में शामिल नहीं है, इनकम टैक्स पेयर नहीं है और सरकारी नौकरी नहीं करती।
तो आपने देखा हमारे साथ दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी जी थी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि इस बार सरकार महिलाओं के लिए महिला सम्मान निधि लेकर के आई है, जिसका लाभ सितंबर या अक्टूबर से उन्हें मिलना शुरू हो जाएगा। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।